हे गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं नहा ली। सुबह सुबह मम्मा ने दे दिया मुझे नाश्ता। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद होंगी रेडी और फिर भागूंगी कोर्ट। लवली जा चुकी है अपने इंस्टीट्यूट और लवली चला गया स्कूल। लवली आज पता क्या कह रहा था? मम्मा कह रहे हैं आज इसका ना 8:15 का स्कूल है। तो कह रहा स्कूल वालों को ना ये लगता है कि है ना 15 मिनट लेट करते कि ना तो ठंड है ना क्या कहते हैं कम हो जाएगी। तो सुबह सुबह ऐसे चिनचिना रहा। तो अभी तो चला गया। अब आएगा देखो 2-1 बजे। मैं तो शाम को ही आ पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता। मम्मा ने बनाया भिंडी और रोटी। ये खा पी के उसके बाद निकल जाऊँगी अपना फटाफट से रेडी होके। तो फाइनली थोपड़ा वगैरह चमका के नहा धो के बैठ के नाश्ता वाश्ता कर लिया था। अब तैयारी थी सिर्फ भागने की। तो थोड़ी सी सोच रही थी धूप ले लूँ क्योंकि बहुत तेज की लग रही थी मुझे ठंड नहाने की। पर जैसी थोड़ी देर बाद मेरी नजर गई घड़ी पे, पता चला कि फटाफट से बस अब नाश्ता करने का टाइम बचा है। तो बस ये भिंडी और रोटी फटाफट से मैंने ठूसने को तैयार हो चुकी। माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर मैंने सुने गीत थोड़े से और साथ के साथ खाना खाया। उसके बाद फटाफट से रेडी होना शुरू हो गई। इनके चक्कर में आजकल फेस बहुत ड्राई हो रहा था तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया जाए तो शायद मैं थोड़ी सी सही लग। एक्चुअल में तो मैं सुंदर हूँ पर क्या करूँ, ठंड में है ना बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तो इस वजह से मेरे को मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, वरना हो ही नहीं सकता कि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े। मुझे ज्यादातर टाइम सिर्फ तैयार होने में लगता है, ना नहाने धोने में लगता, ना खाने पीने में लगता। खाना पीना तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। बस ये है कि अपना थोपड़ा थोड़ा सा चमकाना पड़ता है मेरे को बाहर जाने से पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा फेस ड्राई रहता है सर्दियों में। आजकल कोर्ट से वैसे भी मेरे को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो इस वजह से मेरा फेस और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है क्योंकि रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो अब आज मैं कोट तो मैं पहन के जा रही थी तो सोचा क्यों ना साथ के साथ शॉल भी रख ली जाए और जैकेट भी, क्योंकि बहुत तेज की ठंड लगती है रात में। इस वजह से तो मैंने दोनों चीजें रख ली थी। कोट मैंने पहन लिया था। बस इस थोपड़े को उठा के अब लेकर जाना था कोट, जो की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल आगे बढ़ने की, क्योंकि आज लग रही थी ठंड और जुकाम ऐसा हो रहा था बिल्कुल रेड भरी थी बहुत तेज। पर फिर भी जाना तो था ही हमारे को निकल के। तो फटाफट से मैंने बाल थोड़े से ठीक कर लिए थे। आज तो आवाज भी नहीं निकल रही मेरी। आजकल सुबह सुबह कम मन लगने लगा है क्योंकि सुबह उठते सबसे पहले उठो तो लवली चला जाता है स्कूल, लवली चली जाती है अपने कॉलेज में। तो इस चक्कर में मैं हो जाती हूँ बोर थोड़ी सी। तो सोचती हूँ क्या करूँ क्योंकि मुझे कोई छेड़ने को सुबह सुबह मिलता ही नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद मैं फटाफट से तैयार व्यार होने के बाद सोचती हूँ कि अब निकलूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम ने, अब तो रात हो रही 8:30 और अभी मंदिर होके आई हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने करा था नाश्ता, पनीर के पराठे खाए, कॉफी पी। उसके बाद जुकाम ऐसा हो रहा, बिस्कुट खिला दे, हाथ हो रहा बर्फ। इतनी गंदी वाली ठंड हो रही है, गंदी वाली, अच्छी वाली नहीं, बहुत बुरी वाली ठंड हो रही है। जम गए हाथ पैर आते आते और ऐसा लग रहा है बस अब सो जाऊँ। सर में दर्द हो रहा है इतनी तेजी है। अभी पता है क्या हुआ, मैंने सारा काम कर लिया, पूरा इंडेक्स बना लिया, उड़ गया। और कम से कम 800 पेज होगा इंडेक्स था। ऐसे ऐसे दिमाग खराब होता है मेरा। ऐसा मन करता है मैं तो किसी और हैप्टे पैप्टे बजा दूं। और फिलहाल मैं बैठी हुई हूँ। और लव्वी भी आज स्कूल से लव्वी आज सुबह गया स्कूल। क्यों कह रहा ए, पता सुबह क्या कह रहा था? तुम सुनी थी? सुनी थी तूने? 8:15 पे बुला के ऐसे कहते जैसे ठंड नहीं हुई उस टाइम पे। चुप करना है ना, ये 15 मिनट तो ऐसे कह रहे हैं कि ठंड खत्म हो जाएगी। और सच में आज ठंड ज़्यादा। मैं पहले सोची मुझे लग रही है, पर मैंने जैसे ऑनलाइन चेक करा ना वैसे पता चला
क्या सच में बहुत ज़्यादा ठंडा। फ़ोन आ रहा तेरा क्या पैसे नहीं लेके जाएंगे। और गाइस अभी फ़िलहाल में हमारी प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग जाने की, घूमने की कहीं पर न्यू ईयर पे। और लवली के ना पेपर है। हम तो बाल झूठ बोल रहा है। कहाँ से ठुकी है? मैं तो दिख भी नहीं रही। आगे से ठोकी पीछे से? यही कहाँ? हाँ ये सारा डेंट लगा हुआ है गाड़ी में। इधर को हो जाओ, पूरी ठुकी हुई है गाड़ी। डेंट निकलेगा, इतना खर्चा नहीं है, लेकिन हाँ ये है ना, उसका बाप ही उतार के गया था उसको लड़के। छोड़ गया हो तो हमारे साथ उसे खुद ही छोड़ के चला गया। क्या कह रहा था? मैंने कहा बोला गाड़ी ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। वो कुछ बोला ही नहीं, वो तो अपना निकल गया। फिर दोबारा आया ना तो दोबारा तो उसने अपनी बाइक देखी होगी, तो उसने अपनी बाइक को भेजा होगा। हाँ वो वाइफ भी है जो भी बेच के गया है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:30। अभी यहाँ पर आए हम थाने में। गाड़ी ऐसी ठुकी कि अब सीधा थाने में लगाई हमने। अब देखो, और लड़का भी लेके भाग गई मैडम, जिनके हस्बैंड से गाड़ी ठुकी थी वो लड़का छोड़ गया। उसके बाद यहाँ पर सारे गाड़ी वाड़ी सब यहाँ पे छोड़ के गायब। अब बैठे हम थाने में, कंप्लेंट करवाई है। देखो आइयो साहब कितनी देर में आएंगे। कंप्लेंट करे हुए कम से कम हमें हो गया आधा घंटा, लेकिन अभी तक कोई ना तो आई है ना कोई सुनवाई है। बैठे हैं बस, जितनी देर में आएगा देखो कितनी देर में आता है, उसके बाद करेंगे। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम वापसी घर पे, क्योंकि हमारा जो हमने कंप्लेंट दी थी उस पर अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ और वो भी नहीं आया था ड्राइवर। तो इस वजह से अब सीधा घर जा रहे हैं। और रात के बजे ना 10 और इतनी गंदी वाली ठंड हो रही है। तो हमने भी सोचा कि अब क्या बैठे यहाँ पर, क्योंकि ड्राइवर तो आया नहीं रहा। फ़ोन भी करा था पुलिस वालों ने, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद पी रखी थी इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल में घर निकल रहे हैं। ठंड दिखाऊँ? ऐसी क्या ठंड हो रही है इतनी गंदी वाली। गड्ढे में आ रहे हैं इसके लिए लेके आए, 2 चीज ढूंढ के लेके आए। ओ भैया बहुत ठंड हो रही है। दिखाइए लबी, मैं भी खाऊंगी। इतना मतलब उसको फोन करा था ड्राइवर को, उसको बाकी उसने आई, हाँ पर आया नहीं। वो उसने पी रखी थी बहुत ज्यादा ड्राइवर ने। फिर बाप बताती हूँ क्या हुआ था। गाड़ी ठुक गई। उसके बाद तो गाइस क्या करा, ड्राइवर इतना समझदार अपना लड़का ही ना छोड़ के चला गया कि इसको रख लो मैं भी आ रहा हूँ। लड़का छोड़ के चला गया। थोड़ी देर उसकी माँ इतना हल्ला मचा रही वहाँ पे रोड पे कि मेरे लड़का क्यों पकड़ लिया ये वो। और बेचारे दोनों बच्चे वहाँ पे। तब इनका फ़ोन मेरे पास आया कि दीदी जल्दी से आ जाए, यहाँ पे ऐसे बात हो गई। तब मैं पहुंची, मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी। हम गए वहाँ पे, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे फिर वही कि उन्होंने फ़ोन भी करा था ड्राइवर को, पर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया वगैरह। मैं अभी सर यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। उसने पे भी बहुत रखी थी तो वो आया नहीं। और हमें इसके ऊपर कोई FIR करवानी नहीं थी। हमने सोचा था कि कंप्लेंट पे कोई अगर एक्शन हो जाएगा तो बेटर है। तो फिर पर उन्होंने बोला फिर कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, आप घर जाओ, जैसे भी होगा हम बता देंगे। तो फिर अब हम घर आ गए। ठंड भी बहुत तेज हो रही है। कर रहा था अभी जीप चल रही थी ना, कुछ चाट रहा था तू, खाना नहीं खाया तूने, फिर चला रहा मुँह। दिखा क्या खाना, दिखा दिखा क्या खाया, ऐसे क्या कर रहा था जीप, क्या क्या कर रहा था तू, दिखा इनको ऐसे करके दिखा। लड़कों के ऊपर भी बाप बम फोड़ देता है। डमरू छो जाओ देख कैसे ड्रामे कर रहा है। अब पहले आप ही बता दो, मैं बाद में बताओ। बोलो अब आप बोलो, पहले बोलो। बंदे फोड़ दूंगा। हमारे घर में किसी का असली नाम लिया ही कहा जाता है, डमरू। गाइस मैंने जाने के अपना पैसे वसूल कर लिए। मैंने अपने लिए मंगा लिए थे मोमोज और हमने खा लिए मोमोज जो भी थे। अब सोने जा रहे हैं हम थोड़ी देर बाद। अब बजे रात। मोमोज तो बढ़िया लग रहा है। चटनी खाएगा? ले
वो कैसे देख रहा है? देख रहा सब खा रहे हैं। आँख तो खोल ले, आँख भी नहीं खुल रही पूरी। ले प्लेट में रख ले। मैंने नहीं खाना, मैं दूध पी चुकी। लो ना एक बाइट खा लेना। लो